दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जो कि डेली क्लास आपकी होती है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली का डेली क्लास यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलो, काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। जयराम जी की राम राम, नमस्ते सभी को, जय हिंद। चलिए एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए और कंटिन्यू रहिए। आप लोग कंटिन्यू रहते हैं नहीं रहते हैं, किसी दिन आप पढ़ते हैं किसी दिन आप नहीं पढ़ते हैं, है ना। कौन सी क्लास में कौन सा क्वेश्चन छूट जाए, तो इसलिए डेली क्लास आप लिया करें। ठीक है, चलिए नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए तो यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका दिया है पद्यांश, है ना, बिल्कुल छोटा पद्यांश है। अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करलीक पर वे चले चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे निर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हो रहा हो रोके खड़े पीले बांस के मुरमुज झुरमुट की उनमें जा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर एक दिया गया है। देखो यहाँ पर इसका अर्थ भी दिया गया है कि जो आपका लिपटे हुए का अर्थ यहाँ पर जो दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है। तो मतलब क्या होता है, चिपके हुए होता है ना। इनमें से आप क्वेश्चन को देखेंगे और उसके ऑप्शन को जैसे ही आप यहाँ पर फोकस करोगे, गौर करोगे, तो आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका चिपके हुए आपका बन जाएगा, है ना। फिर क्वेश्चन दिया है बनी बनाई लीक पर कौन चलते हैं। तो कौन चलते हैं, तो जिनके चरण दुर्बल हो, है ना। बने बनाई लीक पर कौन चलते हैं, तो जिनके चरण दुर्बल होते हैं, है ना। सब कुछ मिलता चला जाता है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होती है। कवि के सपने किसके लिपटे हैं, कवि के सपने किससे लिपटे हैं, ये पूछा है किससे लिपटे हैं। तो जो कवि हैं और उनके सपने हैं, ये लिपटे हैं किससे, तो बहने वाली हवा से लिपटे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर जो आपका है वो आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि निम्न पंक्तियों में से छंद का चयन कीजिए। यहाँ पर छंद पूछा गया है, नील सरूरु श्याम तरुण वरुण वारिज नयन करहु सो मम उसधाम सदा और सागर शयन। इसमें पूछा है कौन सा छंद है। चलिए बताइए इसमें जो छंद है वो आपका कौन सा है। तो थोड़ा सा आपको पढ़ने में उल्टा सीधा लग रहा होगा, है ना। इसको पढ़ने में थोड़ा उल्टा लग रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर एक बार मात्राओं को गिन लेते हैं। तो मात्राओं से क्या मिलता है, तो यहाँ पर 3 और 4 5 6 7, देखो यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा और डबल, ठीक है 11। तो देखो यहाँ पर जो आपका बना कितना है, तो 11 बने हैं। और 11 और जो आपका कह सकते हैं 11 13 का जो पेयर होता है वो आपका किस में होता है, सोरठा में, है ना। और हमने बताया कि पढ़ने में ही ये उल्टा लग रहा है, तो इसका समझ गए हैं कि दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है, और 11 13 का यहाँ पर पेयर होता है। इस कारण से इसका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। दोहे का उल्टा आपका होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से सही वर्तनी आपको चयन करना है। आपके पास दिया गया परिस्थिति, है ना। परिस्थिति होता है किस प्रकार से सही लिखते हैं, यहाँ पर बताना है। चलिए यहाँ पर 57 नंबर में काफ़ी लोगों के यहाँ पर जवाब आ रहे हैं। चलिए परिस्थिति जो आपका बनेगा, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। याद रखिए जिसका भी ऑप्शन सी बन रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। परिस्थिति इस प्रकार से राइट लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न पंक्ति में अलंकार कौन सा है। अलंकार आपसे पूछा गया है, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, है ना। इसमें पूछा है कौन सा अलंकार है। अलंकार हमने बताया था कि 2 लाइन का भी होगा और वहाँ पर भी अलंकार आपका बन सकता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जवाब पूछा गया है जय लक्ष्मी सी उदित हुई, और यहाँ पर सम सा सरित सी शब्द आपको जुड़ा है ना। और यहाँ पर जब ऐसे जुड़ा होता है या ऐसे योजक चिन्ह आपके होते हैं, हमेशा कौन सा आपका होता है, तो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, उपमा अलंकार है। क्या, उपमा अलंकार आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, दोपहर का समय क्या कहलाता है। चलिए दोपहर का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, पूर्वाहन बोलते हैं, अपराहन बोलते हैं, मध्याह्न या प्रातराहन बोलते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है मध्याह्न, बिल्कुल सही है। दोपहर का जो समय होता है उसे हम लोग मध्याह्न बोलते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपराहन और पूर्वाहन तो बात किया नहीं है कि दोपहर के पहले के समय या बाद का समय पूछा गया है। दोपहर का समय तो मध्याह्न होता है। ठीक है, चलिए अगला है, धूप दीप में समास बताइए। धूप दीप में समास पूछा गया है।
चलिए यहाँ पर क्या बनेगा, धूप और दीप, है ना। यहाँ पर कह सकते हैं धूप और दीप। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो छंद है, समास है, वो आपका द्वंद्व समास है। क्या, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तत्सम शब्द का चयन करना है। चलिए तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम का जवाब पूछा गया है। यहाँ पर घर दिया है, घर का ग्रह होता है ना। यहाँ पर पंत आपका ये तो नहीं हो सकता है। अयर का अधीर होता है, ये भी नहीं होगा। तो आपका जवाब क्या बनेगा, डी नंबर घृत हो जाएगा। घृत शब्द जो आपका है ये यहाँ पर आपका तत्सम आपका है, जो कि लगभग सभी का जवाब राइट आ रहा है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है महोदार्य का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। महोदार्य पूछा गया है। जैसे महोदय होता है वैसे इसको भी आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर आप इसे तोड़ना चाहें तो भी आप तोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो इससे टूटेगा तो आपका बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा महाधन औदार्य बनेगा, महाधन औदार्य बनेगा। तो रूल क्या कहता है आपका, रूल होता है कि बड़ा अ, है ना, बड़ा अ प्लस आपका दिया है औ, और दोनों में से सबसे बड़ा कौन बनेगा, औ बनेगा। तो आपका जवाब यहाँ पर अ हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अ जो आपका होता है वो किस में होता है, आपके वृद्धि संधि में होता है। तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा वृद्धि संधि, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी महाधन औदार्य बन जाएगा। क्लियर हुआ इतना पॉइंट सभी को। जो लोग बाद में जुड़ते जा रहे हैं, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। सब लोग एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। छी कैसी लज्जा की बात है, यह वाक्य किस विराम चिन्ह से संबंध है। छी कैसी लज्जा की बात है, यह वाक्य किस विराम चिन्ह से संबंधित है। चलिए 63 नंबर बताइए कैसा आपका है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है वे आपका संबोधित, मतलब लेकिन कैसा, यहाँ पर विस्मयाद बोधक, है ना। लेकिन यहाँ पर विस्मयाद बोधक जो चिन्ह लगेगा वो घृणा बोधक चिन्ह लगेगा। क्या, घृणा बोधक होता है। और वो याद रखिए इनका इशारा यही होता है, नाम आपका परिवर्तन होगा लेकिन आपका ये जो आपका होता है संबोधन इस प्रकार से यहाँ पर आपका हो जाएगा, घृणा बोधक आपका चिन्ह बनेगा, ठीक है, विस्मयाद बोधक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। चलिए बताइए निम्न में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अनुसार होता क्या। अगर आपको ये पता है तो सही है, नहीं तो तुक्का लगा दोगे और कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए 64 नंबर में बताइए। यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है 64 नंबर में, 64 नंबर में। चलिए काफ़ी लोगों का यहाँ पर अनुस्वार दिया है, अनुनासिक नहीं दिया गया है ना। अनुनासिक होता तो हम चांद की बिंदी पर फोकस करते। यहाँ पर जो सही प्रयोग आपका है कहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार पूछा है। मतलब जो आपकी चंद की बिंदी नहीं, अंक की बिंदी जो आपकी होती है ना, इस प्रकार से। और जो आपका होता है अनुनासिक, है ना, वो आपका होता है आपका कौन सा, यहाँ पर चांद की बिंदी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। करयाजो तरयोना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग। यहाँ पर 65 नंबर में जो आपका जवाब बनेगा सही क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका जवाब है, यहाँ पर अजो दिया है और अजो के यहाँ पर अर्थ भी दिए हैं श्रुति सेवत और आपके एति, जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा श्लेष अलंकार शब्द एक अर्थ रेख, यहाँ पर कहते हैं श्लेष, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यह पुस्तक अभी छपी है, रेखांकित शब्द आपको क्या है। यहाँ पर देखो रेखांकित कहाँ पर किया गया है, इसे किया गया है ना। तो यहाँ पर देखो इसे हम लोग बोलते हैं अंडरलाइन, है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका है क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है, क्या इसे बोलेंगे। चलिए यह शब्द जो आपका है क्या हो जाएगा 66 नंबर में। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ये कैसा है, ये सार्वनामिक विशेषण है। क्या ये यहाँ पर आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर आपका हो जाएगा। 66 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो संज्ञा है वो आपकी क्या है, पुस्तक आपकी हो जाएगी। यह शब्द आपका है तो इस कारण से यहाँ पर ये जो बनेगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। देखो बदलना किसमें है, आपके संयुक्त वाक्य में बदलना है। क्या दिया गया है, कठोर बनकर भी सहृदय बनो। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है, अब क्या आप करेंगे कि संयुक्त वाक्य बन जाए। तो याद रखिए कि इस सरल वाक्य को संयुक्त में अगर करना है तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दीजिए परंतु, है ना। मतलब कह सकते हैं कठोर बनो परंतु सहृदय बनो, तब आपका जवाब राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए नंबर ही यहाँ पर आपका बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके। इस अनेक शब्दों के लिए एक उचित शब्द आपको बताना है। जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके उसे क्या कहते हैं? चलिए इसे क्या कहते हैं, तो याद रखिए इसे कहते हैं किंकर्तव्य विमूढ़, है ना। क्या बोलते हैं? किंकर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं, जो ठीक से कर्तव्य का पालन न कर सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? चलिए यहाँ पर नया क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, नोट कर लीजिएगा। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है अभिधा, दूसरा होता है लक्षणा और तीसरा होता है व्यंजना, जो कि हमने आपको बता भी दिया है ना। यहाँ पर आपका जो पहला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अभिधा हो जाएगा, अभिधा। दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है लक्षणा होता है। ठीक है, जैसे लक्षणा है, लक्षणा आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत आपका नहीं है, लक्षणा हो जाएगा। तीसरा जो आपका होता है वो आपका व्यंजना होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, दिन किस प्रकार का शब्द होगा? दिन किस प्रकार का शब्द है? 70 नंबर में यहाँ पर बताइए, दिन किस प्रकार का है? चलिए दिन किस प्रकार का है? विकारी है, अविकारी है, रूढ़ है या यौगिक है? तो दिन एक रूढ़ शब्द है, मतलब जिन शब्दों में खंडन नहीं किया सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहेंगे। तो यहाँ दिन शब्द जो आपका दिया है वो आपका कौन हो जाएगा? रूढ़ शब्द आपका हो जाएगा, क्योंकि तत्सम तद्भव की बात तो ऑप्शन में किया नहीं गया है, इस कारण से हम बोलेंगे यहाँ पर रूढ़ शब्द। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गेहूं में कौन सा लिंग है? गेहूं क्या होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या उभयलिंग? क्या होता है? चले गेहूं, है ना, बोलते हैं ना गेहूं कैसा है, ये तो बोलोगे, कैसी तो नहीं बोलोगे ना। तो यहाँ पर याद रखिए कैसा से आंसर निकलेगा तब आपका जवाब हो जाएगा पुल्लिंग। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कंगाल और दिया है कंकाल दिया है और कंगाल, शब्द युग्म के सही अर्थ आपको चयन करना है। कंकाल क्या होता है और कंगाल क्या होता है, दोनों का मतलब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, है ना। कंकाल मतलब होता है जो आपका अस्थि पिंजर होता है ना, अस्थि पंजर होता है, और जो कंगाल होता है वो दरिद्र बोलते हैं। तो इसको ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका प्रयोग करना है। कह रहा है किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक जो आपका आग्रह होता है इसे क्या कहते हैं? और ऐसे आग्रह गांधी जी ने खूब किए हैं, है ना। तो याद रखिए अपने सत्य के मनवाने के लिए जो आंदोलन होता है उसे बोलते हैं सत्याग्रह। क्या बोलते हैं? सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यहाँ पर ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रीवा से संपादित भारत भ्राता समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ किया गया? ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में कई बार आपको देखने को मिला है, वैसे कठिन होता है, अगर आप प्रैक्टिस सेट में पढ़ेंगे जब 2-3 बार ये क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इजी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दिया है रीवा से संपादित, रीवा कहाँ पड़ता है? एमपी में, है ना। तो रीवा से संपादित भारत भ्राता समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा 1887, सी नंबर आपका हो जाएगा। 1887 ईस्वी में रीवा से यह राजनीतिक प्रधान आपका समाचार है, मतलब राजनीतिक पर आपका है, और इसने जन जागरण और राष्ट्र प्रेम के विकास में अहम भूमिका भी निभाई थी, भारत भ्राता समाचार पत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राखी की लाज नाटक के लेखक कौन हैं? राखी की लाज नाटक के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? चलिए यहाँ पर याद रखिए राखी की लाज नाटक के हैं लेखक आपके वृंदावन लाल वर्मा। याद रखिएगा इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा? वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट। ठीक है, अब आपके सामने दिया गया है अनुच्छेद, और ये याद रखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आईएएस में यहाँ पर आपके आते हैं 3 या 4 अनुच्छेद आपके आते हैं, इसी प्रकार से भरना होता है। हिंदी बहुत ही दिक्कत नहीं होती, बस आपको भरना जरूर होता है। अनुच्छेद मतलब क्या होता है? खाली स्थान आपको दिया जाता है, जिस प्रकार से गद्यांश होता है, और खाली स्थान आपको भरने को दिया जाता है। जैसे 76 नंबर है तो आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, है ना, ये पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, और पूरा पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि ये सेंटेंस के अनुसार यहाँ पर 76 नंबर में जो भरा जाएगा वो ऑप्शन के अनुसार कौन सा भरा जाएगा, है ना। ये ऑप्शन के अनुसार कौन भरा जाएगा? 3 ऑप्शन को आपको चारों को वहाँ पर आपको चुनना है और सही आंसर आपको भरना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको आप आराम से पेपर के माध्यम से कर सकते हैं। ऑफलाइन आपके पेपर होगा तो कोई दिक्कत आपका नहीं है। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आ गया है जो कि 40 नंबर है। हम लोग यहाँ पर बोले थे कि आपके हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन हम आपको ऐड कर देते हैं इस समय, ठीक है ना। तो लगातार आप प्रिपरेशन आपको मजबूत करते रहिए, बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी भी हो रही है। क्वेश्चन आपका दिया गया है 84 वैष्णवन की वार्ता की जो आपकी रचना है किसकी रचना है। 84 वैष्णवन की वार्ता ये जो रचना है वो किसकी रचना है। चलिए 40 नंबर का जवाब देना है और 40 का ऑप्शन क्या आ रहा है तो आ रहा है यहाँ पर 84 वैष्णवन की वार्ता। चलिए 40 नंबर 40 नंबर 40 नंबर, बहुत अच्छे। बी नंबर, किसी का सी नंबर, बी नंबर, सी नंबर या ए नंबर। चलिए ए नंबर वालों का बिल्कुल सही है। 84 वैष्णवन की वार्ता किसका है, गोकुलनाथ का है। किसका है, गोकुलनाथ का है। ऑप्शन राइट आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अष्टायाम की जो रचना है वो किसकी रचना है। चलिए अष्टायाम रचना जो है किसकी है, गोकुलनाथ, नाभादास, कृष्णदास या रामानंद की है। चलिए 41 नंबर में, चलिए 41 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा बी, नाभादास की है। किसकी है, अष्टायाम जो है वो आपके नाभादास की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बैताल पचीसी। बैताल पचीसी जो रचना है किसकी रचना है, सूरती मिश्र की है, नाभादास की है, सदल मिश्र की है या लल्लू लाल की है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 42 नंबर में। तो यहाँ पर याद रखिए जब चारों ऑप्शन में आपके दिए हों, है ना, ये भी दिया है, ये भी दिया है और ये भी दिया है, तो आपको सूरत मिश्र आपको लगा देना है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। चलिए रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है। चलिए मुंशी ईसा अल्लाह खां, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंशी ईसा अल्लाह खां की ये रचना है, कहानी है। याद रखिए रानी केत की कहानी मुंशी ईसा अल्लाह खां की है, ठीक है। आपने हाई स्कूल में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है और हाई स्कूल में ये क्वेश्चन आपका पहला लिखा ही धरा होता है और यही मिलता भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है, मतलब प्रेम सागर, तो प्रेम सागर जो आपकी रचना है लल्लू लाल की है। किसकी है, लल्लू लाल। यहाँ पर प्रेम सागर 44 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सदल मिश्र होती है नासकेत उपाख्यान की। अगला क्वेश्चन दिया है परीक्षा गुरु किसने लिखा है। परीक्षा गुरु जो लिखा है किसने लिखा है, परीक्षा गुरु की जो आपके रचयिता हैं कौन है, लाला श्रीनिवास दास, बाबू रामकृष्ण शर्मा, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्णदास। जवाब सही क्या बनेगा। चलिए जवाब आ रहा है ऑप्शन ए। याद रखिए परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास की है, ठीक है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत दुर्दशा किसकी रचना है। चलिए भारत दुर्दशा का जवाब लगभग सभी का आना चाहिए, उम्मीद सभी से है कि इस प्रश्न का जवाब सभी लोग बिल्कुल सही देंगे। चलिए ऑप्शन आना शुरू भी हो गए हैं। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर। चलिए बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नील देवी जो नाटक है किसका है। चलिए नील देवी नाटक के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन हैं। चलिए ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब भी बिल्कुल सही जवाब है। 47 नंबर में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य जो रचना है किसकी रचना है। चलिए भारत सौभाग्य जो रचना है किसकी रचना है, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। चलिए 48 नंबर में तो भारत सौभाग्य है आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। यहाँ पर जो प्रेमघन है ये इनका उपनाम है, ठीक है। तो इस कारण से ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, भारत सौभाग्य बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चंद्रकांता उपन्यास के जो आपके रचयिता हैं वो आपके कौन है, चंद्रकांता। चलिए 49 नंबर आपको देना है, 49 नंबर में। चलिए चंद्रकांता का जवाब आ रहा है खत्री, बिल्कुल सही है खत्री, लेकिन दो खत्री हैं यहाँ पर। बाबू देवकी नंदन खत्री हैं, कौन, बाबू देवकी नंदन खत्री। यहाँ पर जवाब बनेगा सी नंबर आपका बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्री प्रवास किसकी रचना है। चलिए प्री प्रवास जो रचना है किसकी रचना है, प्री प्रवास रचना है किसकी है, अध्याय उपाध्याय। चलिए यहाँ पर 50 नंबर में तो अयोध्या सिंह उपाध्याय होता है, याद रखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है प्री प्रवास, है ना। चलिए अगला है साकेत किसकी रचना है। साकेत किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, द्वारिका प्रसाद मिश्र या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए 51 का बात करते हैं तो जवाब आपका बनेगा मैथिली शरण गुप्त का है ना। किसका है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दुलाई वाली कहानी, है ना। दुलाई वाली जो है एक कहानी है, किसकी कहानी है। चलिए यहाँ पर जो दिया गया है 52 नंबर में तो इसका ऑप्शन बनेगा सी, बंग महिला की है। किसकी है,
बंग महिला, ऑप्शन बनेगा सी धुलाई वाली कहानी जो आपकी है किसकी है, यहाँ पर बंग महिला की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आकाशद्वीप, जो कि ये भी कहानी है ना, आकाशद्वीप ये भी कहानी है। और ये कहानी जो है किसकी है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है आकाशद्वीप। ठीक है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने कहा था, ये भी एक कहानी है। उसने कहा था कहानी है, ये किसकी कहानी है, चलिए उसने कहा था, चलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बनेगा डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है ये कहानी है, उसने कहा था, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आचरण की सभ्यता, जो कि एक निबंध है ना, याद रखिए ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि यह है क्या, कौन सी विधा है ना, तो आपका हो जाएगा निबंध है ना। आचरण की सभ्यता क्या है, एक निबंध है जो कि है किसका, तो ये है आपके ऑप्शन राइट का यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आचरण की सभ्यता जो आपका है ये किसका है, ये आपका जवाब देना है 55 नंबर में। 55 का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, 55 नंबर में सभी को जवाब देना है। ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करें, तभी पता चलता है कि आप लोग पढ़ते भी हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बताना है कि मृग नैनी जो रचना है किसकी रचना है, चलिए 56 नंबर में यहाँ पर देना है, तो मृग नैनी है आपकी यशपाल की, किसकी है, यशपाल, यहाँ पर 56 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चित्रलेखा किसकी रचना है, चलिए चित्रलेखा जो रचना है वो किसकी रचना है, चलिए यहाँ पर बनेगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब बनेगा ए नंबर, भगवती चरण वर्मा की है, किसकी है, तो चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा की है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान किसकी रचना है, चलिए गोदान किसकी रचना है, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या रांगे राघव। चलिए यहाँ पर 58 नंबर में जो ऑप्शन आपका बनेगा गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, ये सभी किसकी हैं, आपकी प्रेमचंद की रचना है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तितली जो आपका है, तितली किसकी रचना है, चलिए जयशंकर प्रसाद, सभी का जवाब जयशंकर ही आ रहा है। चलिए तो हम लॉक कर देते हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही आया है ना, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अजातशत्रु यहाँ पर जो है ये किसका है, अजातशत्रु, चलिए अजातशत्रु किसका हो जाएगा, 60 नंबर में किसकी रचना है, चलिए 60 नंबर में ऑप्शन आपका सी आ रहा है, चलिए सी नंबर बिल्कुल अच्छा प्रयास है, बेहतरीन तैयारी है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ध्रुव स्वामिनी जो रचना है ये किसकी रचना है, इस प्रश्न का जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे है ना, जब इसका पार्ट आपका आएगा तो वहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा भी, और रेगुलर रहिए आप लोग, रेगुलर रहेंगे कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, डेली कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलता है। साथ में आपकी यहाँ पर देख सकते हैं 5 बजे क्लास आपकी चलती है आपकी चैप्टर वाइज, तो चैप्टर वाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए सभी को जय हिंद, जितने लोग जुड़े रहे हैं यहाँ पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कह सकते हैं कि आप लोग जुड़े रहते हैं, भले ही बातें करते हैं आपस में है ना, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ते रहा करिए, इससे क्या होता है थोड़ा बहुत तो कम से कम सामने क्वेश्चन तो आएगा। जैसे क्लास में होता है ज़रूरी नहीं नोट्स बनाओ, लेकिन क्लास जाना अनिवार्य होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ सुनोगे, टीचर जो सामने होता है फ्रंट में, उसका कुछ जो एक्टिविटी होती हैं वो आपके दिमाग में छप जाती हैं, वही चीज़ आपको सरल हो जाता है। नहीं मोबाइल से पढ़ने में तो क्या होता है, चाहे किताब पढ़ो चाहे मोबाइल पढ़ो, बात तो बराबर है ना, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको कुछ समझाया जा रहा है तो वो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ छपेगा ही है ना, यही तो सुविधाएं आपकी होती हैं, यही तो फ़ायदा आपको होता है ना। और देखो ये जो काफ़ी लोग कुछ लोग जुड़ जाते हैं, नए जो आ जाते हैं, तो उनका देखो हम यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं, लेकिन अगर अभद्रता के साथ आप लोग व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तो फिर वो स्वागत और अभिनंदन आपको दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाएगा, और फिर आप ब्लॉक की स्थिति में चले जाएंगे, जैसे कोमा चले जाते हैं और कोमा से फिर वापस जल्दी नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति यहाँ पर भी होती है। तो अभद्रता और ये सब मत किया करें, हम यहाँ पर आपको बता दिए हैं, देखो पहले चेतावनी दे देते हैं, इसी के बाद यहाँ पर फिर ब्लॉक कर देंगे, तो फिर परेशान मत हो जाओ ना कि सर ने ब्लॉक कर दिया है ना, आप सभी लोग हमारे लिए बराबर हैं है ना। चलिए तो सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को नमस्कार। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, डेली क्लासें करिए, ठीक है, सभी लोग डेली क्लासें जरूर किया करें। हाँ नहीं अगर लाइव आ पाते हैं तो आप लोग बाद में वीडियो देख सकते हैं, और थोड़ा स्पीड में देख सकते हैं जो ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी है लगभग आपको
ये समझिए कि 80% तो आ ही रहा होगा, 20% ही होता है जिसका रिवीजन करना है। और जो भी इंसान रिवीजन नहीं करता है वो इंसान पीछे होता चला जाता है ना। जो सोचता है कि एग्ज़ाम के समय कर लेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इसलिए रिवीजन ज़रूरी होता है, ठीक है। सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड नाइट सभी को, ठीक है। सभी को वंदे मातरम।